नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड इंडिया न्यूज़ पर। तो दोस्तों, जब से भारत और चीन के बीच टेंशन बढ़ी है, तब से भारतीय प्रधानमंत्री ने सिर्फ कुछ ही बड़े देशों के लीडर्स से बात की है, जैसे कि ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, और साथ ही भारत ने बात करने की कोशिश की है। अब ऐसे में अगर हम इसराइल से बात करते हैं, जो कि खुद चीन के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा कार्रवाई कर रहा है। इसराइल ने चीन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स थे, वो कैंसिल कर दिए हैं। इसराइल खुद इस वक्त चीन के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली खड़ा हो रहा है। ऐसे में इसराइल का भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना बहुत कुछ सिग्निफाई करता है। इस वीडियो में बाहर रिवील किए हैं, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कल भारतीय प्रधानमंत्री ने बात की है बेंजामिन नेतन्याहू से। तो जो ऑफिशियली बताया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा, वो ये है कि एक तो मोदी जी ने बेंजामिन नेतन्याहू को बधाई दी कि वो 5वीं बार इसराइल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा दोनों लीडर्स के बीच में बात हुई कोविड-19 को लेकर। जी हाँ, क्योंकि इसराइल कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की सबसे एडवांस स्टेज में है, लेकिन इसराइल के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो भारी मात्रा में लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन कर सकें। तो ऐसे में भारत इसका एक सूटेबल ऑप्शन है, क्योंकि भारत के पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी फैक्ट्रीज़ या कंपनीज़ हैं और प्रोडक्शन लाइंस हैं, जिनके माध्यम से किसी भी वैक्सीन को भारी मात्रा में बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इससे इसराइल को भी फ़ायदा होगा और साथ ही साथ भारत को भी फ़ायदा होगा। तो इस पर भी बातचीत हुई है कि कैसे दोनों देश इससे निपट रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसराइल यहाँ पर चीन को एक क्लियर सिग्नल दे रहा है कि जब भारत और चीन के बीच में चुनने की बात आएगी तो इसराइल किसके साथ खड़ा होगा। क्योंकि देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री ने पिछले 15 दिन के अंदर सिर्फ 2 बड़े लीडर्स से बात की है, जिनमें से एक हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे हैं स्कॉट मॉरिसन। और अगर देशों की बात की जाए तो किन देशों से भारत ने संपर्क किया है, उसमें सबसे पहला नाम आता है रूस का, फिर अमेरिका का और फिर ऑस्ट्रेलिया का। और इसी दौरान भारत का बात करना इसराइल से ये काफ़ी कुछ सिग्निफाई करता है, क्योंकि इसराइल भी यहाँ पर कड़े एक्शंस ले रहा है चीनी कंपनियों के खिलाफ। इसराइल ने पिछले 15 दिन के अंदर अंदर करीब $5 बिलियन के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे चीनी कंपनियों के, वो कैंसिल कर दिए हैं। अगर पूरा जोड़ के बताऊं तो इसराइल करीब $20 बिलियन के चीनी प्रोजेक्ट्स अभी तक कैंसिल कर चुका है, और इस वजह से चीन को भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि ऐसे ही बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के दम पर चीनी कंपनियां अब तक खड़ी हैं, क्योंकि चीन के अंदर तो सब कुछ ठप ही पड़ा है। ऐसे में जो कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन कंपनियों को बाहर के देशों में मिलने वाले थे, उन पे ही ये टिकी हुई थी। क्योंकि असल में जो चीन खड़ा है वो सिर्फ अपने बैंकों के दम पर खड़ा है, और जो उसके बैंक हैं वो खड़े हैं चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के दम पर। चीनी कंपनियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लगातार कंस्ट्रक्शन करती रहें, नहीं तो वो अपने लोन्स की पेमेंट नहीं चुका पाएंगी, और इससे इन कंपनियों को भारी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और इसका असर ये होगा कि चीन की इकनॉमी को भी भारी मात्रा में लॉसेस उठाने पड़ेंगे। ये बहुत ही बड़ी चोट इसराइल दे रहा है चीन को, और भारत से बात करना ये चीन के खिलाफ इसराइल के स्टैंड को सिग्निफाई करता है। तो इस पर आपका क्या व्यू है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।